हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को डिस्कस करेंगे और वो है श्रीलंका में हुए बम धमाकों के बारे में। और जानेंगे कि ये बम धमाके कब हुए और कहाँ हुए और कौन से ऑर्गेनाइजेशन या फिर किस संगठन पे श्रीलंका की सरकार के शक की सुई जा रही है और क्या इस धमाके से पहले भी साउथ एशिया में ऐसे अटैक हुए हैं। तो इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ पेड कोर्सेज हैं जहां पे आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट हियर। तो चलिए बात करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो श्रीलंका में टोटल 8 बम धमाके हुए हैं। तो कोलंबो समेत चर्चों और होटल्स में ये धमाके किए गए हैं। 3 धमाके चर्च में, 3 धमाके होटल में और उसके बाद 2 धमाके, कुल मिला के 8 धमाके श्रीलंका में किए गए हैं। और जो अनुमान लगाया जा रहा है वो अनुमान है कि अप्रोक्सीमेटली 200 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मौत 200 लोगों से ज़्यादा की मौत हो चुकी है और जो घायल लोगों की संख्या है वो 500 से ज़्यादा हो चुकी है। और ये धमाके हुए कहाँ है? ये हुए हैं कोलंबो के सेंट एंथनी चर्च और पश्चिमी तटीय शहर नेगेम्बो के सेंट सेबेस्टियन चर्च और बटिकलोव के एक चर्च में। तो ये 3 चर्च प्लस 3 होटल और उसके बाद 2 अटैक, कुल मिला के 8 अटैक श्रीलंका में हुए हैं। और श्रीलंका के इतिहास में ये लिट्टे संगठन के बाद सबसे बड़ा हमला है। तो ये लिट्टे संगठन के द्वारा जो हमला किया गया था उसके बारे में भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। बट पहले हम इस अटैक के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जानते हैं कि ये जो अटैक किया गया है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। जिस अभी तक किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी जिम्मेदारी नहीं ली गई है, लेकिन श्रीलंका की सरकार और वहाँ की पुलिस के द्वारा जो पुलिस की जो शक की सुई है वो जा रही है इस्लामिक संगठन नेशनल तौहीद जमात एनटीजे, जो चरमपंथी इस्लामिक संगठन है उसके ऊपर। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये संगठन कब बना और कब ये अस्तित्व में आया। बट उससे पहले हम उन लोकेशंस पे देख लेते हैं जहाँ पे श्रीलंका में टेरर अटैक हुए हैं। तो ये 3 लोकेशन है जहाँ पे श्रीलंका में टेरर अटैक हुए हैं, नेगेम्बो, कोलंबो और बटिकोला। ये 3 लोकेशन है जहाँ पे टेरर अटैक हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये तीनों ही लोकेशन अलग अलग जगह है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक वेल प्लान टेरर अटैक था, कोई एक सडन अटैक नहीं था। ये पहले से प्लान किया गया अटैक था। और इस अटैक के लिए श्रीलंका की जो खुफिया एजेंसी है उसके द्वारा पहले बता भी दिया गया था कि ऐसा अटैक हो सकता है ईस्टर के मौके पर, परंतु वहाँ की पुलिस की नाकामी रही कि वो इसको भांप न सके और इस अटैक को रोक नहीं सके। अब बात करते हैं उस टेररिस्ट ग्रुप के बारे में जिसके ऊपर श्रीलंका की सरकार की और श्रीलंका की पुलिस की जो शक की सुई जाके टिकी है वो है नेशनल तौहीद जमात। तो जो संगठन है ये श्रीलंका का एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन है और इसे तौहीद जमात के नाम से भी जाना जाता है। और ये संगठन श्रीलंका में वहाबी विचारधारा को बढ़ाने का आरोप इस संगठन पर लगता है और इस संगठन का प्रभाव श्रीलंका के पूर्वी प्रांत में ज़्यादा देखा गया है। और ये संगठन करता क्या है? देश के बहुत से हिस्सों में महिलाओं के लिए बुर्का और मस्जिदों के निर्माण के साथ साथ शरिया कानून को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। इस प्रकार के काम और एक्टिविटीज़ इस संगठन के द्वारा वहाँ पे की जाती है। तो ये उस संगठन के बारे में हमने बात की जिसके ऊपर श्रीलंकन सरकार और श्रीलंकन पुलिस उन दोनों की शक की सुई जा रही है कि इनके द्वारा ये टेरर अटैक में भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि क्या इससे पहले भी टेरर अटैक साउथ एशिया में हुए हैं, क्योंकि श्रीलंका भी साउथ एशिया का एक पार्ट है। तो उन टेरर अटैक के बारे में हम बात करते हैं। अगर पहले कभी टेरर अटैक यहाँ पे हुए हैं तो ये 1992 से डिस्कस करते हैं। जो 1992 में जो अटैक हुआ था वो भी श्रीलंका में ही हुआ था, पल्लिया गोडेला हत्याकांड 1992। जो मोस्टली जो हम ये लिट्टे के बारे में डिस्कस करते हैं वो इसी संगठन से वहाँ पे उभर के ये आता है कि लिट्टे के बारे में हम जो जानकारी प्राप्त होगी वो यहीं से होगी। उसके बाद इंडोनेशिया 202 मौत 2002 में, फिर मुंबई ट्रेन ब्लास्ट 2006, मुंबई आतंकी हमला 2008 और पाकिस्तान का जो 2014 में जो हमला हुआ तो वो तो मोस्ट ऑफ द पीपल सभी को याद होगा, जो पेशावर में जो बच्चों पे जो हमला किया गया था उस हमले के बारे
बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आतंकी हमले हैं जो साउथ एशिया में हुए हैं। अब एक एक करके इनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पल्लिया गोडेला हत्याकांड के बारे में जो 1992 में हुआ था। तो श्रीलंका में प्रभाकरन का जो संगठन था लिट्टे उस वक्त मजबूती में था, और ये अकेला ऐसा उस वक्त संगठन था जिसके पास अपनी खुद की जलवायु, जल और वायु और हवाई सेना थी। इनकी खुद की सेना थी कि उनके पास जल सेना थी, वायु सेना थी और हवाई सेना थी। तो ये ऐसा एकमात्र संगठन था उस वक्त, और इस संगठन ने श्रीलंका के पोलानवारवा जिले में मुसलमानों के गांव पे हमला किया था, और 200 से 300 लिट्टे के सदस्यों द्वारा किए गए इस हमले में 172 लोगों की जान ले ली गई थी, जिसमें से 171 से मुस्लिम ही थे। तो ये जो हमला था ये मुस्लिम लोगों को टारगेट करके किया गया था 1992 में। अब नेक्स्ट अटैक की बात करते हैं, और वो है इंडोनेशिया में जब हुआ था 2002 के अंदर, जिसमें 202 मौत हुई थी। और साल 2002 के 12 अक्टूबर को बाली के एक बीच पे सुसाइड अटैक हुआ था, और ये इंडोनेशिया के इतिहास में अब तक का सबसे भयानक आतंकी हमला है। इसमें 202 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 250 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। और किस संगठन ने इसका अब जिम्मेदारी ली थी? जेमाह इस्लामिक नाम के एक चरमपंथी ग्रुप को इसको जिम्मेदार ठहराया गया था, और संगठन से संबंधित 3 लोगों को मौत की सजा भी उस वक्त हुई थी। तो ये टेरर अटैक कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था, एक बीच पे हुआ था, और अप्रोक्सीमेटली 202 लोग वहाँ पे 202 लोगों की वहाँ पे मौत हुई थी। तो ये हमने बात करी इंडोनेशिया में हुए टेरर अटैक की। अब बात करते हैं मुंबई में जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, अप्रोक्सीमेटली 187 लोग वहाँ पे मरे थे और 700 से ज़्यादा लोग वहाँ पे जख्मी हुए थे। कब हुआ था? 2006 में। तो 11 जुलाई 2006 के उस दिन को मुंबई के साथ साथ देश भी कभी नहीं भुला सकता, क्योंकि वो जो टेरर अटैक था वो इतना भयावह था जिसको हम आज भी नहीं भुला पाए हैं, भारत आज भी नहीं भुला पाया है। तो इस दिन मांटुगा, माहिम, बांद्रा, खार सबवे, जोगेश्वरी, बोरीवली और मीरा रोड पर कुल 7 धमाके हुए थे, और इसमें 187 लोगों की मौत हुई थी, और अप्रोक्सीमेटली 700 के आसपास जो लोग थे वो जख्मी हुए थे, और इस हमले में 12 लोगों को दोषी करार दिया गया था। तो ये तो हुआ मुंबई ट्रेन ब्लास्ट। इसके बाद जो मेन जो हुआ था वो था मुंबई आतंकी हमला जो हुआ था 2008 में, जिसमें 174 लोगों की मौत हुई थी और 300 से ज़्यादा लोग वहाँ पे घायल हुए थे। तो देश के इतिहास में जो 26/11 के नाम से जो आतंकी हमला प्रसिद्ध है वो यही है। तो ये जो सबसे भयावह आतंकी हमला जो हम भारत ने जो फेस किया है वो यही था, जिसने सभी की रूह को कंपा दिया था, और लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकियों ने इस नापाक हरकत को अंजाम दिया था, और वे लोग समुद्र के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे, और यहाँ आकर वे सभी अलग अलग गुट में बट गए थे, और अपने अपने सेट टारगेट पे उन्होंने हमला किया। इन्होंने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताज होटल आदि को निशाने पर लिया, और आतंकियों को मारने के लिए 4 दिन तक ऑपरेशन चलाया गया था मुंबई के अंदर। तो आपने हेमंत करकरे जी का भी नाम सुना होगा। तो ये सभी मुंबई का जो टेरर अटैक था उसी से रिलेटेड है, और ये हुआ कब था? 2008 में। तो हम साउथ एशिया में हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेरर अटैक्स को डिस्कस कर रहे हैं, उनमें मुंबई का आतंकी हमला भी आता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के टेरर अटैक के बारे में, जो कि बच्चों पे किया गया था, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 132 बच्चों की मौत हुई थी और 245 से ज़्यादा घायल हुए थे। तो 17 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान के पेशावर में ये हमला हुआ, और आर्मी स्कूल में हुए इस हमले में कुल 141 लोग मारे गए थे, जिनमें से 132 स्कूल के बच्चे थे, बाकी 9 लोग स्टाफ के थे। और आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी ली, और मौके पर पाक सेना ने 6 आतंकियों को मार गिराया था। तो ये था पाकिस्तान में हुए टेरर अटैक। अब बात करते हैं कि जो ये श्रीलंका में इस वक्त टेरर अटैक हुआ है, हमने बात करी कि किस संगठन पे सरकार की और वहाँ की पुलिस की शक्की सुई जा रही है, और इस मुश्किल घड़ी में श्रीलंका की सरकार के साथ और श्रीलंका के लोगों के साथ भारत और पूरा विश्व आज उनके साथ खड़ा है। भारत की सरकार ने श्रीलंका को हर संभव कोशिश, जितने भी हम कर सकते हैं, जितनी भी हम मदद कर सकते हैं, उनको ऑफर की है। इसके अलावा और भी विश्व भर के अन्य देशों ने भी वहाँ पे मदद की पेशकश की है, और आज हम सभी श्रीलंका के साथ खड़े हैं, और उम्मीद करते हैं श्रीलंका जल्द ही इस भयावह आतंकी हमले से अपने आप को बाहर निकाल के ले आ पाए, और वहाँ पे जो कर्फ्यू लगा हुआ है उसको हटा के श्रीलंका नॉर्मल कंडीशन में आ सके, उसी की उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। बाय बाय।